नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम फिर बात करेंगे टाटा ग्रुप की यानी टाटा सन्स की तरफ से आने वाले आईपीओज की। टाटा ग्रुप की तरफ से बड़ा मोनेटाइजेशन प्लान सामने आ सकता है। ये बातचीत कल हुई थी, कल भी सूत्रों के हवाले से हुई थी और आज भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कौन कौन सी कंपनियां लाइन में हो सकती हैं जिनके आईपीओ अब आने को बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रखिए, लगभग 20 साल से ज्यादा इंतजार किया टाटा ग्रुप ने टीसीएस के बाद अपना अगला आईपीओ लाने के लिए। जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अभी आया कुछ समय पहले, जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ और अब ऐसा लगता है कि लंबी लाइन लगने जा रही है। करीब करीब 8 कंपनियों की तो कतार दिख रही है। टाटा प्ले का जिक्र हुआ था कि जो टाटा स्काई नाम से कंपनी जानी जाती है, डीटीएच का बिजनेस करती है, उसका तो कॉन्फिडेंशियल पेपर फाइल हो चुका है सेबी में। कब आ जाएगा और कब वो लिस्ट होगा पता नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस ऑन है। अब और कौन सी कंपनियां हो सकती हैं? तो फिर टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज की फ्लैगशिप कंपनी है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल की तरफ से जो काम होता है वो एनबीएफसी का काम होता है और इसकी सब्सिडरीज हैं जो तरह तरह की फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही हैं और उनका बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है। तो टाटा कैपिटल पहला कैंडिडेट दिखता है। फिर टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम, टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम्स, ये ऑटो कॉम्प के नाम से जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट होता है, जिसको ओईएम सेगमेंट भी कह सकते हैं, कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट हैं जो किसी कार में लगते हैं वही आपको बाजार में स्पेयर पार्ट के तौर पे मिलते हैं। ये लंबा कारोबार इस कंपनी का है। ये यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और पड़ोसी देशों में ये कंपोनेंट सप्लाई करती है। इसका ब्रांड नेम है ऑटोकॉम। तो बाजार में जमा जमाया काम है, बिल्कुल कह सकते हैं कि रेडी केस है लिस्टिंग के लिए, आईपीओ के लिए। फिर एक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये समझिए जो टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक कारोबार है, उस कारोबार को अलग करके निकाला जाए। और यह चर्चा बाजार में पहले से थी कि टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को डीमर्ज कर सकता है। उनके 2-3 हिस्से होने की चर्चा है, लेकिन यह फिर एक बड़ा कारोबार है और जब यह कारोबार आएगा, इसका बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 अरब डॉलर का ये आईपीओ, बड़े साइज का आईपीओ हो सकता है जब भी ये बाजार में आएगा। इसके बाद फिर एक बड़ा नाम है बाजार में, बिग बास्केट। बहुत से लोग जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं उनको बिग बास्केट काफी, और ऐसी जगहों पे जहां दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्विगी और जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, स्विगी का इंस्टामार्ट, वो जहां नहीं मिल रहा है वहां भी बिग बास्केट सर्विस देता है। उसकी अलग अलग किस्म की सर्विसेज हैं। तो ऐसे में ये कंपनी बंगलोर बेस्ड कंपनी है। टाटा ग्रुप ने इसमें बाद में इन्वेस्ट किया है और जाना माना नाम है अपने कारोबार का। डोर स्टेप डिलीवरी करता है। इसमें घर के खाने का सामान, सब्जियां, फल से लेकर ये घी, चावल, चना, इस तरह की तमाम चीजें जो भी आपको जरूरत होती है, ब्रेड है, लॉन्ड्री का सामान है, घर में जो चीज आपको अचानक याद आए कि अब चाहिए, ये बिल्कुल स्विगी और के इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट की तरह 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की डिलीवरी नहीं करता है, लेकिन 4 घंटे में, 6 घंटे में सामान पहुंचाने का इसका भी एक सिस्टम है। और इस वजह से ये भी जब मार्केट में आएगा तो जहां आपने जोमेटो का, नाइका का, इस तरह के आईपीओ देखे हैं, उसमें बिग बास्केट का आईपीओ आता है तो इसके सफल होने की काफी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। फिर एक कंपनी है टाटा डिजिटल, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कंज्यूमर्स के लिए और कारोबारियों के लिए डिजिटल बिजनेस तैयार करती है, यानी आपका कारोबार का डिजिटल इंटरफेस तैयार कर देगी। आप अपने बिजनेस को डिजिटल पे ले जाना चाहते हैं तो वो काम करेगी। ये एक कंपनी हुई। इसके बाद आती है 6ठे नंबर पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा ग्रुप का एक ग्रीन फील्ड वेंचर, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जमीन से शुरू किया गया है, कहीं और से निकला हुआ है, ऐसा काम नहीं है। ये प्रिसिशन कंपोनेंट, बहुत बारीक कंपोनेंट बनाने का काम करती है। फिर है टाटा हाउसिंग। ये भी अच्छा भला चला हुआ नाम है। बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे कि आखिर क्यों नहीं इसका आईपीओ आता है, और ये अब भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज में से एक है। और इसके प्रोजेक्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, तमाम मेट्रो शहरों में और इन शहरों में फैले हुए हैं। मुंबई के पास
इन्होंने बोईसर में एक बड़ी बड़ी हाउसिंग खड़ी की थी, हाउसिंग प्रोजेक्ट। और फिर एक कंपनी है टाटा ऑटोकॉम GY बैटरीज, अभी ऑटोकॉम का हमने नाम लिया, और अब ये दूसरी कंपनी है जो टाटा ऑटोकॉम और जापान के GS युवासा का जॉइंट वेंचर है, और ये बनाते हैं ऑटोकॉम बैटरीज। तो ये बैटरी का काम करते हैं और अच्छा भला इनका $3.5 अरब का टर्नओवर है। तो ये भी क्लियर कट एक पोटेंशियल कैंडिडेट दिखता है, साफ दिख रहा है टाटा ग्रुप में। और अब ये लिस्ट इस तरह की आती रहेंगी, ये लिस्ट अभी आई है, ऐसी और लिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज साफ समझिए कि अब टाटा ग्रुप में एक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है। जो टाटा के इस वक्त के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, वो कारोबार को मजबूती से और तेजी से चलाने के लिए मशहूर हैं। TCS की पूरी ग्रोथ को ड्राइव करने का काम उन्होंने बहुत लंबे समय तक किया है, और इस वजह से अब जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं, कुछ समय तक उन्होंने शायद अपनी बिसात जमाई है, जगह जगह अपने मोहरे बैठाए हैं, और अब उसका फल देखने को मिल सकता है। और टाटा ग्रुप की शेयर बाजार में बड़ी साख है इन्वेस्टर रिटर्न के लिए, और इसीलिए बाजार में इस बात का इंतजार होता है कि टाटा ग्रुप से कोई कंपनी आ रही है क्या। और अब एक नहीं 8-9 कंपनियों की लिस्ट तैयार है। कब आती है, कौन सी कंपनी पहले आती है, अब नजर इस बात पे होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।